हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? देखो, रिएक्ट जेएस की सीरीज़ में अभी तक हमने काफ़ी कुछ देखा है। एंड पिछले लेक्चर में हमने इस थेरेपी के बारे में देखा, उसका इंस्टॉलेशन देखा और क्यों ज़रूरत पड़ी इस थेरेपी मुझे, क्यों एपीआईज मुझे चाहिए थे फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से देख ली है हमने। एंड आज जो बात करेंगे हम ये पोर्ट्स के बारे में है। ठीक है, पोर्ट्स वैसे तो एक नेटवर्किंग का पार्ट है। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, ये बेसिकली किस चीज़ में आती है? ये आती है नेटवर्किंग। ओके, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं ये। लेकिन मैं इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ ये रिएक्ट जेएस के सीरीज़ में? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो कोई पोर्ट पे चलती है। वो किस पे चलती है? वो कोई पोर्ट पे चलती है। लेट्स से 3000 क्या है? एक पोर्ट है जो रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है चलने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो ये अगर आपको पता नहीं है कि ये पोर्ट होती क्या है तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिएक्ट की ही बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी सर्विसेज अगर आप यूज़ करते हो, लेट्स से आप बैकएंड अपना बना रहे हो, आप अपना फ्रंट एंड बना रहे हो। ठीक है, आप कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या करेंगे? ये सब खुद के पोर्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब अपना एक एड्रेस, अभी के लिए मैं एड्रेस बोलता हूँ, अपना एक एड्रेस डिफाइन करके वहाँ रन करेंगे ये लोग। ठीक है, तो डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं। जस्ट होल्ड ऑन। तो काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे कि मेरे पास मोंगो डीबी है। ठीक है, सबका अपना अपना पोर्ट डिफाइंड है। एसक्यूएल है, स्कूलाइट है। ओके, तो ये सब जितने भी डेटाबेसेस हैं ना, सबके अलग अलग सेपरेट इनके पोर्ट डिफाइंड है। क्या है डिफाइंड? पोर्ट्स। अब देखते हैं पोर्ट्स होती क्या है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अब देखते हैं पोर्ट्स का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें कि पोर्ट्स होती क्या है। ठीक है, पोर्ट्स क्या होती है? पोर्ट एक नंबर है। पोर्ट क्या है? अ नंबर। पोर्ट एक नंबर है जो कोई भी एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना, कि पोर्ट एक नंबर है जो कोई भी एप्लीकेशन या फिर सर्विसेज यूज़ करती है टू रन, खुद को चलाने के लिए, या फिर एग्जीक्यूट, खुद के एग्जीक्यूशन करने के लिए। हर एक एप्लीकेशन एक नंबर यूज़ करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें? तो ये है डेफिनेशन, आप एक लाइन में लिख सकते हो। लेकिन अब समझते हैं इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी मुझे, या फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे सारा कुछ समझ आ जाएगा हमें। ठीक है, आजा हम एग्जाम्पल देखते हैं एक। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं क्या लूँगा? एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं, लेट्स से एक स्कूल है। ठीक है, लेट्स से एक स्कूल है। ये क्या है? स्कूल। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लोर बने हुए हैं। ठीक है, मान के चलो 3 फ्लोर हैं। ठीक है, ये फ्लोर 1, ये क्या है? फ्लोर 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, वापस मैं लिखता हूँ एक बार। ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है और ये फ्लोर 3 है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ताकि अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ जाए अपने को, ठीक है। एंड ये चीज़ बना लूँ मैं। देखो, चीज़ों को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ये हमारा क्या है, स्कूल, ओके। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ठीक है। आप रिवर्स में इमेजिन कर लेना, मैं अपोजिट लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये फोर्थ फ्लोर, आप ऐसे इमेजिन कर लेना, ओके। तो नहीं तो चलो इसको सीधा ही लिख लेता हूँ मैं, चलो, ओके। ये ग्राउंड फ्लोर हमारा, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ठीक है। अब इसको मैं पोर्ट से रिलेट कैसे करूँगा? पोर्ट से रिलेट ऐसे करूँगा कि मान के चलो एक स्टूडेंट है, मान के चलो कि देयर इज़ अ स्टूडेंट, कि देयर इज़ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, ठीक है। उसको स्कूल जाना है, एक स्टूडेंट है, उसको स्कूल जाना है, बट उसको पता नहीं है कि मेरा स्कूल लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। इस बच्चे को, ये जो स्टूडेंट है, इसको पता नहीं है कि मेरा स्कूल किस पोजीशन पे लोकेटेड है, ओके। तो इसको क्या चाहिए, इसको स्कूल जाना है एंड ये मान के चलो ये 9th क्लास का स्टूडेंट है, ये 9th क्लास का स्टूडेंट है एंड इसने एडमिशन ली है स्कूल में, ठीक है। तो पहली चीज़ जो ये खोजेगा वो स्कूल का एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस जो होगी वो पहली चीज़ होगी जो ये बच्चा खोजेगा, स्कूल का। सेकेंड चीज़, एड्रेस मिलने के बाद वो फ्लोर खोजेगा कि मेरा जो क्लास है 9th क्लास का, वो किस फ्लोर पे मतलब क्लासेस होते हैं। तो मान के चलो सेकेंड फ्लोर पे क्या हो रहा है, इसका क्लासेस हो रही हैं। क्लास कहाँ पे इसका अटेंड करना है इसको, ना सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है, 9th क्लास का। अब इस बच्चे को दो चीज़ इस बच्चे को दो चीज़ अब की आवश्यकता पड़ी। पहला क्या था हमारे पास, एड्रेस, पहला था हमारे पास एड्रेस किसका, स्कूल का। सेकंड क्या है, फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। तो अब ये बच्चे का कहानी भूल जाओ, बच्चा स्कूल चला गया, खुश हो गया, लेकिन हमें तो पोर्ट के बारे में समझना है। एड्रेस को आप समझो आईपी एड्रेस, एड्रेस को आप समझो आईपी एड्रेस, ठीक है। फ्लोर को आप समझो क्या, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, ठीक है। अब समझ आया। आईपी एड्रेस क्या होती है, आईपी एड्रेस, चलो इसको ऐसे ही समझाता हूँ मैं एक एक करके। आईपी एड्रेस क्या है, कोई भी एक सिस्टम है हमारा, कोई भी एक सिस्टम है, उसका एक आईपी होगा, एक आईपी होगा, आईपी एड्रेस, ठीक है, सिंगल। और इस आईपी के अंदर, ध्यान से समझना, इस आईपी के अंदर काफ़ी सारे सर्विसेज चल रही होंगी, काफ़ी सारे सर्विसेज चल रही होंगी, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस चल रही होंगी। तो इस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये सब जो मैंने डिफ़ाइन करी है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज या फिर एप्लीकेशंस, ठीक है, सर्विसेज या फिर एप्लीकेशंस। अब चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? तो ये हमारा लोकल कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज चलती हैं, एप्लीकेशंस चलती हैं। अब ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये सारे सर्विसेज अपना अपना पोर्ट यूज़ करेंगे। मान के चलो पोर्ट 1 है, फिर पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, पोर्ट 4 है। ये क्या है ना, हर एक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी यूट्यूब खोल रहा हूँ, मैं क्रोम पे कुछ वेबसाइट देख रहा हूँ, या फिर मैं डॉकर लोकली इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो सब चीज़ जो सारी सर्विसेज है ना, एक एक पोर्ट पे चलती है। मैं खोल के दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो सारी सर्विसेज जो हैं, सारी एप्लीकेशंस जो हैं, कोई ना कोई पोर्ट पे चल रही हैं, रन कर रही होंगी, ओके। ये चीज़ समझ आ गई अपने को, ओके। अब पोर्ट जो होती हैं, मैं एकदम बेसिक्स क्लियर करता हूँ। और जो पोर्ट्स होती है, पोर्ट क्या है, एक नंबर है जो सर्विसेज यूज़ करती है चलने के लिए, ठीक है।
अब एक और एग्जांपल ले लो, आ जाओ। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ पे मेरे पास लेट्स से एक कंप्यूटर है, ठीक है, या इससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे पास एक लाइक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर 1 है एंड ये सेकंड सिस्टम है। सिस्टम बोलो, कंप्यूटर मत बोलो, सेकंड सिस्टम है। अब मुझे क्या करना है, इस लैपटॉप को, इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए कुछ फाइल। पहला चीज़ इसको क्या चाहिए, फाइल। सेकंड चीज़ क्या चाहिए इसको, मेल, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। थर्ड चीज़ क्या चाहिए इसको, लाइक कोई भी, चलो 2 ही देखते हैं अभी के लिए, ठीक है, या फिर कोई रिक्वेस्ट बोल लो, कोई रिक्वेस्ट। अब देखो, तो ये जो सिस्टम C1 है, ठीक है, इसको एस लिख लो अभी के लिए, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। तो पहला जो सिस्टम है हमारा, वो क्या करेगा, वो सिस्टम 2 से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सिस्टम 2 से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे फ़ाइल चाहिए। पहला चीज़ को फ़ाइल चाहिए, तो सिस्टम 2 से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे फ़ाइल दे दो, और ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। तो सिस्टम 1 रिक्वेस्ट करेगा फ़ाइल के लिए सबसे पहले। अब ये जो फ़ाइल है, अब यहाँ जो टर्म्स आएगा वो अच्छे से देखना यार। ये फ़ाइल जो है वो एक पोर्ट पे चल रही है, मतलब एक पोर्ट इसको रिक्वायर्ड होगा, एक पोर्ट इसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। मतलब ये जो फ़ाइल है, जो हमारे लैपटॉप में, जो हमारे कंप्यूटर में फ़ाइल स्टोर होती है, ठीक है, वो किसी ना किसी पोर्ट को यूज़ करेगी ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर ये कंप्यूटर, अगर ये सिस्टम, इसको फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है तो किसी ना किसी पोर्ट का वो यूज़ करेगी। और ये पोर्ट जो होते हैं ना, वो रैंडमली जनरेटेड होते हैं, ठीक है, रैंडमली जनरेटेड, ठीक है। पोर्ट जो होते हैं वो रैंडमली जनरेटेड होते हैं। मतलब ये जो सिस्टम है, मैंने क्या बोला था, इसका, इस लैपटॉप का अपना आईपी एड्रेस होगा, आईडी नहीं, आईपी, ठीक है। इस सिस्टम का अपना आईपी एड्रेस होगा एंड इस आईपी के अंदर काफ़ी सारे सर्विसेज चल रही होंगी, समझ आ गई, काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही होंगी। और ये सर्विसेज के कुछ पोर्ट्स होंगे, इट सर्विसेज के कुछ पोर्ट्स होंगे। और ये जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली जनरेटेड, मतलब खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे। पोर्ट्स के कुछ रेंज होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, बट इतना समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो अब ये फाइल, जो सेकेंड सिस्टम है, वो फाइल भेजेगा किसको, सिस्टम 1 को। लेकिन ये फाइल किस पे रन कर रहा है, किसी ना किसी पोर्ट पे रन कर रहा है, ठीक है। अभी मान के चलो सिस्टम 1 का जो पोर्ट है वो 1.2.3.4 है, ठीक है। आईपी, इसको क्या बोलते हैं हम, आईपी एड्रेस। अब ये क्या करेगा ना, ये जो आईपी है, अब देखो इस सिस्टम का भी कुछ आईपी है, इस सिस्टम का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, जस्ट होल्ड ऑन। और आईपी एड्रेस के बाद, आईपी एड्रेस के बाद इसका पोर्ट नंबर होगा। आईपी एड्रेस के बाद इसका क्या होगा, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर किसका होगा, ये जो फाइल यूज़ करेगा, ये जो फाइल यूज़ कर रहा है ना, उसका पार्टिकुलर कुछ पोर्ट नंबर होगा। समझ आई, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पार्ट, ठीक है, इसका ये पार्ट आप ध्यान में रखना, आईपी कॉलन पोर्ट, समझ आ गई। अब क्या है ना सिस्टम, कि फाइल मांगा सिस्टम 1 ने, और सिस्टम 2 फाइल इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे क्या करता है ना, हर एक सिस्टम एक प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, हर एक सिस्टम एक प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। पोर्ट का पता है आपको, पोर्ट नंबर यूज़ करेगा वो। लेकिन फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, हर एक चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिस्टम से बाहर ले जाने के लिए, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम कुछ रूल्स फॉलो करता है, सिस्टम कुछ रूल फॉलो करेगा। रूल का मतलब प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि अगर सिस्टम 1 ने क्या किया, फ़ाइल की रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़ाइल चाहिए सिस्टम 2 से,
तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, बता रहा हूँ। सिस्टम 1 ने रिक्वेस्ट करी फिर फाइल के अलावा लेट्स से मेल का कुछ, ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा। ये बीच का खेल है, बीच की कहानी है ये। तो सिस्टम 1 जब फाइल रिक्वेस्ट करेगा ना, तो यहाँ पे FTP यूज़ होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा है तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा मैं, बट पता होनी चाहिए। सेकंड क्या है, मेल का रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ SMTP होगा, SMTP इसका होता है शायद सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रूल्स हैं। अगर आपको ये चीज़ अगर सिस्टम से बाहर ले जानी है, ये सब चीज़ें, तो आप इस प्रोटोकॉल, इस रूल को यूज़ करके ही ले जा सकते हो, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें। तो ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स के टाइप, ठीक है। आप लिखते रहना ये सब चीज़ें, टाइप्स ऑफ पोर्ट। टाइप्स ऑफ पोर्ट की जब हम बात करें तो 3 तरीके के होते हैं पोर्ट्स, 3 तरीके के होते हैं। पहले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देखो 3 तरीके के होते हैं। सबसे लास्ट वाला कौन है, डायनेमिकली, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। इस चीज़ को लिखने से पहले मैं एक बार दिखा दूं, लेट्स से टाइप्स ऑफ पोर्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 3 तरीके के होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता दूंगा एंड यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, टाइप्स ऑफ पोर्ट, ठीक है। वो चीज़ दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ एक चीज़ और बता दूँ आपको। इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम ले रहा है खोलने में। हाँ, यहाँ पे देखो, लेट्स से डायनेमिक पोर्ट, ये तो मैं बताऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट देखो, हाँ, इसका रेंज देख लो आप एक बार, क्योंकि रेंज जो होता है वो थोड़ा सा याद करने में मुश्किल आती है। तो पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला होता है, ठीक है। अब चलो मैं इस चीज़ पे आता हूँ। सबसे आता है पहला वेल डिफाइंड पोर्ट्स। वेल डिफाइंड पोर्ट्स सबका मतलब समझाऊंगा। सेकंड कौन होता है हमारे पास, सेकंड होता है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट्स। एंड थर्ड्स कौन होता है, थर्ड हमारे पास, थर्ड होता है डायनामिक पोर्ट, डायनामिक पोर्ट, ठीक है। अब देखो वेल डिफाइंड पोर्ट क्या होता है, पहले तो मैं रेंज बताता हूँ। वेल डिफाइंड पोर्ट होता है हमारा, वेल डिफाइंड पोर्ट का जो रेंज है वो है 0 से 1023, ठीक है, 1023। ये होते हैं वेल डिफाइंड पोर्ट्स। वेल डिफाइंड पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, वेल डिफाइंड पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है, इनका एक स्पेसिफिक काम असाइंड होता है, स्पेसिफिक काम इसको मिला हुआ रहता है, ठीक है। वेल डिफाइंड पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं आपकी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80, ठीक है। HTTP का 80 होता है, ठीक है। आप FTP की बात करो अगर, तो इसका 23 के अराउंड होता है कुछ।
एंड SMTP ये सब ज़्यादा नहीं देखना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस, ठीक है। वेल डिफाइंड पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, ओके। रजिस्टर्ड पोर्ट्स पे आ जाओ। रजिस्टर्ड पोर्ट्स का जो रेंज होता है वो होता है 1024 1024 से लेके 49151 ऐसा कुछ है, ठीक है, आप देख लेना। और ये रेंज क्या होती है, ये ऐसी पोर्ट होती है, ये ऐसी पोर्ट्स होती हैं जो कि देखो इनका पहले का काम मतलब असाइंड था ऑलरेडी, पहले का काम असाइंड था मतलब फिक्स था। रजिस्टर्ड पोर्ट्स जो होती है ना, ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनको मैं असाइन कर सकता हूँ, जिनको मैं असाइन कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। मान के चलो आप, मैंने कोई बैकएंड बनाई, फ्रंट एंड और बैकएंड, तो मैं, मेरी मर्ज़ी है मैं 4000 लूँगा या 5000 लूँगा, ठीक है। आपने देखा है ना, या 6000 ले लो, आप कुछ भी ले लो। तो ये जो पोर्ट्स मैं असाइन कर रहा हूँ वो उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स। 3000 4000 इसके रेंज में जो आ रही है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है डायनेमिक पोर्ट। डायनेमिक पोर्ट जो होती है उनका जो रेंज होता है 49152 से लेके, देख लेना आप रेंज, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 49152 से लेके 65535, ठीक है, ये रेंज होती है। डायनेमिक पोर्ट ऐसे पोर्ट होते हैं जो मैंने बताया था ना पहले कि रैंडमली जनरेट किए जा सकते हैं, जो रैंडमली जनरेट होते हैं, जो जिसको रैंडमली आप जनरेट करवा सकते हो किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, जो हम सिस्टम में अभी देख रहे थे पहले, ठीक है। तो इसको हम डायनेमिक पोर्ट बोलेंगे। समझ आ गई चीज़ें। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, देन हम इस लेक्चर को टर्मिनेट करेंगे। तो आप अपने लैपटॉप में CMD खोल लो, आप अपने लैपटॉप में CMD खोल लो। इसको खोलने के बाद, ठीक है, इसको खोलने के बाद आपको एक चीज़ लिखनी है यहाँ पे। आप, वो चीज़ है नेट, NETSTAT, नेट स्टैट, ये टाइप नहीं हो रहा शायद, NETSTAT -A, मैं इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है, -A एंड -B। देखो मैंने कुछ कमांड लिखा, अब जब इस कमांड को मैं रन करता हूँ, पहले तो इसका मतलब समझो। नेट स्टैट का मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर पे जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं वो किन पोर्ट पे चल रही हैं, ठीक है। -A का मतलब होता है आप लिस्ट आउट करो, -A का मतलब होता है आप लिस्ट आउट करो जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं मेरे लैपटॉप में और वो किन पोर्ट्स पे चल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, द रिक्वेस्ट ऑपरेशन रिक्वायर्स एलिवेशन, मतलब एलिवेशन का मतलब होता है कुछ स्पेशल परमिशन जो एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो आप इस चीज़ को बंद कर दो, आप वापस से CMD खोलो, आप वापस से क्या करो, CMD खोलो, लेकिन इस बार जो आपको खोलना है वो एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप जब ये खोलोगे तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ नेट स्टैट -A -D। अब देखो अगर मैं इंटर मारता हूँ तो देखो आप, कुछ दिखा रहा है, कुछ शो कर रहा है, डिस्प्लेस प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स एंड करंट TCP। एक चीज़ मैं नहीं बताया, TCP को देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है। अच्छा -D लिख दिया क्या मैं, नेट स्टैट -A -B, ओके। ये सब का मतलब आप देख लेना कहीं पे भी। अब देखो मेरे पास डेटा आ गई, मतलब कौन से सर्विसेज लेसन कर रहा है और कौन से पोर्ट पे कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये जो चीज़ें हैं 127.0.0.1, ये लोकल IP एड्रेस है मेरा, ये मेरा लोकल IP एड्रेस है, ये समझना। एंड सेकेंड चीज़ जो है ये वाली चीज़, ये वाली
जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं। और ये जो पोर्ट नंबर है वो रैंडमली जनरेटेड है। ठीक है, ये रैंडमली जनरेटेड है। अब देखो मेरे में सर्विसेज चल रही है कुबरनेटिस की। ठीक है, मतलब क्यूबरनेटिस की इस पोर्ट पे। ठीक है, इस पोर्ट को लिसन कर रहा है कौन, ये हमारा लोकल आईपी एड्रेस। ठीक है, और ये लोकल पोर्ट है जो कि रैंडमली जनरेट हुई है। ये पोर्ट जो है, ये जो पोर्ट है वो इसको लिसन कर रहा है क्यूबरनेटिस की सर्विसेज को। समझ आ गई? तो चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि ये जो पोर्ट्स होती है ना, ये जो पोर्ट्स होती हैं, जो भी मैंने पोर्ट्स की बात करी अभी, अरे यार जो भी पोर्ट्स होती हैं वो टीसीपी और यूडीपी, ध्यान से समझना, टीसीपी और यूडीपी के लिए अलग अलग होती हैं। टीसीपी और यूडीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, मैं अंदर नहीं घुसूँगा, लेकिन आपको बता दूँ कि टीसीपी के लिए अगर पोर्ट नंबर 0 है और यूडीपी के लिए भी 0 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 टीसीपी का अलग होता है, यूडीपी का 0 अलग होता है। ठीक है, भले पोर्ट नंबर सेम लो आप, लेकिन ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं ना अलग अलग, वो डिफरेंट होगा, वो सेपरेट होगा। समझ आ गई चीज़ें? यहाँ आप अगर देखो, मैंने कट कर दिया शायद, आप देख लेना। ठीक है, सर्विसेज जो चल रही थी वो टीसीपी मोड में चल रही थी, टीसीपी प्रोटोकॉल वो यूज़ कर रहा था। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अगर हम कोई हम कोई क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो टीसीपी इस बात की गारंटी लेता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने अगर कुछ रिक्वेस्ट किया है, भले आपका ये जो सर्वर है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, भले आपका सर्वर पे डेटा मौजूद ना हो जो आपने रिक्वेस्ट किया है, फिर भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता। यूडीपी में अगर किसी क्लाइंट ने एक सर्वर को, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, इसने रिक्वेस्ट किया, तो यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या होगा ना, यूडीपी इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, अगर डेटा होगा तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है पोर्ट्स में, ये डिफरेंस है टीसीपी यूडीपी में। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो बता देना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, रिएक्ट स्टार्ट करते हैं अपना।